नमस्कार दोस्तों, रूहानी रिश्ते में आपका स्वागत है। कहानी का पार्ट 4। अगर इससे पहले के 3 पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा। कहानी वहीं से शुरू हो रही है। वो शाम जब रुचि ने दरवाज़ा खुद के लिए खोला, दोपहर के 2:30 का समय था। घर में सास की आवाज़ें तेज थी और रुचि की आंखें फिर से भीगी थी। सास बोली, घर के काम तुझे नहीं आते तो बहू बनने का ढोंग क्यों? रुचि रसोई में खड़ी थी। गैस धीमी थी, आंसू तेज थे और पीठ पीछे सास के ताने। तू बस दिखावा करती है, वरना हमारे जमाने की बहुएं तो सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। इतने दिन हो गए शादी को और अभी तक इस घर को अपना नहीं बना पाई। पार्लर से लौटी ननंद बोली, भाभी, पापा की दुलारी यहाँ क्या रानी बनकर रह रही हो क्या? रुचि ने मुस्कुराकर जवाब देने की कोशिश की, नहीं दीदी, रानी नहीं, बस बहू बनने की कोशिश कर रही हूँ। पर जवाब गूंजता नहीं। कभी कभी चुप रहने वाली आवाजें भी ताने बन जाती हैं। पति के शब्द सबसे ज्यादा चुभे। रात को जब कमरे में दोनों थे, रुचि ने कहा, मैंने आपकी माँ को जवाब नहीं दिया, लेकिन क्या आप नहीं देखते कि मैं कितना कुछ सह रही हूँ? पति ने मोबाइल से नजर उठाई और कहा, हर लड़की ऐसे ही थोड़ा बहुत समायोजन करती है। रवि ने बोला, इतना ड्रामा मत करो, मेरी माँ कोई गलत बात नहीं कहती। रुचि ने हिम्मत करके कहा, तो क्या गलत सही में फर्क समझना भी मेरा काम है? पति चुप रहा और ये चुप्पी सबसे बड़ी चोट थी। अगली सुबह रुचि ने एक बैग में कुछ कपड़े रखे। रुचि ने किसी को कुछ नहीं कहा, बस पायल उतारी, बिंदी हटा दी और वो मंगलसूत्र जो अब बस एक धागा लग रहा था, उसे छूकर एक गहरी सांस ली। कभी कभी एक लड़की को चुपचाप निकल जाना पड़ता है, क्योंकि कोई रोकता नहीं, कोई सुनता नहीं। जब रुचि दरवाजे तक पहुंची तो कोई पीछे नहीं आया। ना सास बोली रुक जा, ना पति ने कहा क्या चाहिए तुझे, ना देवर ने आंख उठाई, ना ननंद ने कोई सवाल किया। वो सब जिनके लिए रुचि ने अपनी दुनिया छोड़ दी थी, आज उसकी चुपचाप विदाई पर भी मौन थे। बस रुचि ने एक कॉल किया, पापा आ सकते हो? फोन उठाते ही बाप की धड़कनें तेज हो गई। मैं आ रहा हूँ बेटी, तू वहीं रुक, बस थोड़ी देर और। उस पल एक बाप को दुनिया से डर नहीं, बस अपनी बेटी की टूटी आवाज से डर लगा। पिता की कार घर के बाहर खड़ी थी। रुचि के हाथ कांप रहे थे जब वो बाहर निकली। कोई आंगन तक नहीं आया और वो पहली बार जान गई कि कुछ घर दरवाजों से नहीं, दीवारों से बंद होते हैं। पिता की नज़र पड़ी तो गाड़ी से उतरते ही बोले, कुछ नहीं पूछूंगा रुचि, सिर्फ इतना कहूँगा, बेटियां घर छोड़े ये तो सुना था, पर जब घर ही बेटी को छोड़ दे तब एक बाप को जिंदा जलना पड़ता है। जिस दरवाजे ने बेटी को रोका नहीं, एक बाप ने उसके लिए दरवाज़ा बनाया। रुचि मायके आ गई थी, लेकिन वो वही घर नहीं था जिसमें उसका बचपन बसा था, क्योंकि अब उस घर में भाभी की टोन, ताने और देवर उसके हिस्से की जगह को धीरे धीरे खा चुके थे। भाई मोहित ऑफिस चला जाता, भाभी दिन भर ताने सुनाती, कहाँ की राजकुमारी बन गई है ये, 2 कप चाय बनाने में भी थक जाती है। घर वापस आ गई तो कम से कम कुछ काम ही कर लिया करो। रुचि चुप थी। माँ ने कई बार कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सब ठीक कहाँ होता है। पापा ने ऑफिस से फ़ोन किया, रुचि शाम को जल्दी आ जाना, मेरे ऑफिस एक ज़रूरी बात करनी है। रुचि थोड़ा घबराई, माँ से पूछा, पापा क्यों बुला रहे हैं ऐसे? माँ मुस्कुरा दी, जब पापा बुलाते हैं ना तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है बेटी। पापा के ऑफिस में टेबल पर कुछ पेपर्स रखे थे। रुचि पहुंची, कुर्सी पर बैठी। पापा ने एक कप चाय उसकी तरफ बढ़ाया। सुन, ये देख, ये एक छोटा सा फ्लैट है, ज़्यादा बड़ा नहीं, लेकिन तेरे हक का है। रुचि चौंकी, क्या पापा, ये क्या है? क्यों बेटा, शादी करके तुझे कहा गया था कि अब तेरा घर वहाँ है, पर जब वो घर तुझे अपना ना कर सका तो तेरे बाप ने तेरा घर बना दिया। भाई और भाभी भी वहीं पहुंच गए। भाई मोहित बोला, पापा आप ये क्या कर रहे हो?
एक लड़की के लिए घर खरीद रहे हो? भाभी ने तुरंत टोका। कल को हमारी बेटी भी बड़ी होगी तो आप उसके लिए भी घर लोगे क्या? पापा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। हाँ, अगर उसकी दुनिया उसे ठुकरा दे तो बाप बनने का हक अदा करूंगा मैं। तुम दोनों भूल गए जिस घर में तुम सांस लेते हो वो भी मैंने ही लिया था। और आज एक बेटी के लिए नया घर लेना मेरा अपराध नहीं, मेरा गर्व है। रुचि को नया पता मिला, लेकिन उससे भी पहले उसे खुद से जुड़ने का हौसला मिला। वो नया घर अभी तैयार नहीं था। दीवारों में सीलन थी, रसोई अधूरी थी, बिस्तर एक ही था, लेकिन उस घर में ना कोई ताना था, ना कोई तिरस्कार। बस एक छोटी सी खिड़की थी जहां से रुचि की आत्मा फिर से सांस ले सके। अब रुचि मायके में नहीं, एक नए जीवन की शुरुआत में थी। अब सवाल ये है, क्या इस घर में रहने से रुचि फिर से मुस्कुराएगी? क्या वो टूटे हुए रिश्तों से ऊपर उठ पाएगी? और क्या वो अपनी पहचान फिर से बना पाएगी? अब रुचि की रसोई में ताने नहीं, ताली बजती है। वो छोटा सा फ्लैट जिसे दुनिया ने छोटा कहा था, रुचि के लिए वो उसकी दुनिया बन गया। सुबह अब उसके हिसाब से होती। छोटे से बालकनी में एक गमला था जिसमें तुलसी नहीं, उम्मीद उगती थी। हर सुबह सूरज की किरणें रुचि के चेहरे पर पड़ती और मानो कहती, अब तुझे रोशनी से डर नहीं है रुचि। रुचि अब वर्क फ्रॉम होम करती है, एक ऑनलाइन कस्टमर सपोर्ट का जॉब। छोटा ही सही लेकिन अपना था। पहले तनख्वाह आई तो माँ को फ़ोन लगाया, माँ आज पहली बार अपनी कमाई से दाल मसाले लाई हूँ, और यकीन मानो इनकी खुशबू में आज अपनेपन की महक है। अब रुचि की रसोई में वो रोटियां बनती जिनमें स्वाद था और सुकून भी। ना कोई कहता इतनी मोटी क्यों बनी, ना कोई टोका तड़का ठीक से नहीं लगा। अब वो खुद से बोलती थी, वाह रुचि, तुझसे बेहतर तो कोई बना ही नहीं सकता। कभी कभी रेडियो पर पुराने गाने चलने लगते, ना जाओ सैया छुड़ा के भैया। रुचि हंसती, अब कोई छुड़ाए या छोड़े, मैं अब खुद से कभी नहीं बिछड़ने वाली। रुचि ने एक छोटा सा टेबल खरीदा, उस पर रखे 2 फ्रेम, एक माँ का जिसने मुश्किलों में भी अपनी बेटी को सीने से लगाया, एक पिता का जिसने दुनिया के खिलाफ जाकर उसके लिए छत बनाई, और बीच में एक छोटा सा स्टिकर, मेरा घर मेरी हिम्मत। अब भाभी के ताने फोन पर नहीं आते, बल्कि कभी कभी उनकी बेटी की हंसी की आवाज़ आती है जो रुचि को बुआ कहती है। रुचि मुस्कुराती है। उसने सीख लिया था कटुता को दिल में रखने से रिश्ते नहीं चलते। आईने में अब उसे एक टूटी औरत नहीं, एक निखरी हुई लड़की दिखती है जो कहती है, अब कोई मुझे बनाकर छोड़े उससे पहले मैं खुद को गढ़ चुकी हूँ। अब सवाल ये है, क्या इस घर में सब कुछ वाकई ठीक है या अभी भी दिल के किसी कोने में अधूरी बातें बाकी हैं? और क्या रुचि की जिंदगी में फिर से कोई ऐसा आएगा जो उसे दिल से अपनाएगा? इस कहानी का आखिरी हिस्सा कल देखना ना भूलें। पूरी कहानी देखने के लिए धन्यवाद। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। इससे मुझे और भी कहानियाँ लिखने का मोटिवेशन मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपसे कोई एहसास छूट ना पाए। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें और कहानी के प्रति अपनी राय ज़रूर बताएं ताकि मैं भी आपके जज्बातों को समझ सकूं। मैं हूं आपके अपने कहानीकार रूहानी रिश्ते से, हर एहसास, हर रिश्ते, हर कहानी में आपके साथ। धन्यवाद।